मध्य प्रदेश में बदलाव को लेकर फिर अटकलें तेज हो गई हैं। क्या शिवराज कैबिनेट में फेरबदल की तारीख फिक्स हो गई है? सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को भोपाल में रहने का फरमान क्यों जारी किया गया है? दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से एक मुलाकात की। बंद कमरे की मीटिंग थी। इस मीटिंग के बाद कई कयास तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट में फेरबदल को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसे बहुत अहम माना जा रहा है। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सभी मंत्रियों को भोपाल में बुलाया। विकास यात्रा के बीच सभी मंत्री राजधानी में 12 घंटे रहेंगे। अचानक बैठक बुलाने से सियासी गलियारों में मंत्री परिषद विस्तार की अटकलें भी लग रही हैं। सीएम ने 19 फरवरी को सभी मंत्रियों को भोपाल में सुबह 9 से रात 9 बजे तक रहने को कहा है। जानकारी के अनुसार इस दिन कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। सीएम के अचानक मंत्रियों को बुलाने से मंत्री परिषद विस्तार को लेकर भी सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके बाद से अटकलें लग रही हैं कि इसी दिन कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री शामिल नहीं हो सके थे। आपको बता दें, राज्य में काफी अरसे से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर है। कयास लग रहे हैं कि राज्य कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की विदाई हो सकती है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। कई मंत्रियों को लेकर जमीनी स्तर पर नाराजगी की रिपोर्ट संगठन के पास पहुंची है। सरकार और संगठन के पास आए रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रियों के साथ साथ विधायकों को भी लगातार समझाइश दी जा रही है। उन्हें इशारों में कह दिया गया है कि उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं सुधरा तो सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके विभागों में बदलाव किया जाएगा तो कई की छुट्टी भी की जा सकती है। जिन मंत्रियों की छुट्टी होना है उसकी बड़ी वजह उनके खिलाफ आ रही शिकायतें हैं। कई जिलों के प्रभारी मंत्रियों के बारे में भी रिपोर्ट है कि उन्होंने अपने प्रभार वाले जिलों में ज्यादा रुचि नहीं ली। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच क्या बातचीत हुई, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि प्रदेश के भाजपा नेताओं का मानना है कि चुनाव से 8 महीने पहले आरएसएस प्रमुख के साथ बंद दरवाजे में हुई मुलाकात सामान्य तो नहीं हो सकती। खबरों के मुताबिक शिवराज की बुधवार को नागपुर में भागवत से 45 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बाकी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट में एक और विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया समर्थकों को भी हटाया जा सकता है, खासकर उन मंत्रियों को जिनका परफॉर्मेंस सरकार के लिए किरकिरी बन सकता है। शिवराज कैबिनेट में 30 मंत्री हैं। इनमें 9 मंत्री सिंधिया गुट के भी हैं। इनमें 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। इन मंत्रियों में से कुछ को हटाने की बात की जा रही है। टीम शिवराज में संभावित फेरबदल में क्या होगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। हालांकि ये चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन इस बीच गुजरात चुनाव के कारण मामला टल गया। मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत के बाद एक बार फिर गुजरात मॉडल पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात चल पड़ी। इसके मुताबिक ऐन चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दो तो एंटी इनकम्बेंसी से निजात मिल जाती है। खुद शिवराज सिंह चौहान अभी कहते सुनाई पड़े कार्यक्रम में कि मैं आज मुख्यमंत्री हूं तो सिंधिया जी की बदौलत हूं। सिंधिया जी नहीं होते तो मैं सीएम नहीं होता, ये भी उन्होंने कहा। ये बात सही भी है क्योंकि पिछला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी हार गई थी। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद, उनके समर्थक विधायकों के साथ आने के बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय होने जा रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या मोहन भागवत से हुई मुलाकात के बाद में ये कयास तेज हुए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई निर्देश दिए गए हैं? जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा उसमें क्या सिंधिया समर्थकों को रखा जाएगा? सिंधिया समर्थकों को नहीं रखा जाता है तो क्या बड़े इनाम के तौर पर आगामी जो चुनाव है उसमें सिंधिया के चेहरे को और मजबूती से रखा जा सकता है? देखिए, यहाँ पर एक बात समझने जैसी है। पिछली दफा कांग्रेस की जीत और निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये बात भी सिद्ध है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा जब सामने रखा गया था तो कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। खुद शिवराज सिंह चौहान इस बात को मानते हैं, यानी उनके चेहरे का प्रभाव पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत पुराना चेहरा हो गए मध्य प्रदेश में। नेतृत्व परिवर्तन की मांग तो पार्टी में अंदर खाने उठती रही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इन बड़े फैसलों में 2 महत्वपूर्ण बातें दिख रही हैं। मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा उसमें क्या सिंधिया के समर्थक जा सकते हैं? यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में क्या
ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत मध्य प्रदेश में बढ़ती दिखाई देगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज़्यादा मजबूती के साथ रखा जाएगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है, वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे, उनके पिता जो हैं वो कांग्रेस में थे, खाटी उनकी कांग्रेस की राजनीति रही है, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हुए हैं और बीजेपी के साथ में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इस सब के बीच में शिवराज सिंह चौहान का संघ का पुराना बैकग्राउंड है, वो सांसद भी रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर सफलतापूर्वक पिछले काफ़ी लंबे समय से बीजेपी का चेहरा मध्य प्रदेश में वही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से क्या परिवर्तन होते हैं, क्या सिंधिया एक्टिव होते हैं और मोहन भागवत से क्या इस विषय में शिवराज सिंह चौहान की कोई चर्चा हुई। हालांकि इसके बारे में पुख्ता तौर पर कहीं से कोई जानकारी नहीं आई कि बंद दरवाजे में मोहन भागवत शिवराज सिंह चौहान के बीच में 45 मिनट तक क्या बात हुई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।